दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। दोस्तों भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बनना या फिर उसका बिखरना कोई नई बात नहीं है। आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज बनती रहती हैं और इसी क्रम में एक नई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कह सकते इसको अभी, लेकिन एक अभियान की तरह कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ है और ये भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ही है। और यूथ में, अनसेटिस्फाइड यूथ में इसकी गजब की पॉपुलैरिटी है। और इसके कुछ ही दिनों में मई में ही इस पार्टी का गठन होता है, इस कॉकरोच जनता पार्टी का गठन होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और कुछ ही दिनों में इनके जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी संख्या मिलियंस में पहुंच जाती है। सोचिए, जो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी या अन्य कोई इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी एक से अधिक स्टेट में सरकारें हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, इतने सब्सक्राइबर नहीं है, इतने फॉलोअर्स नहीं है जितना कि सब्सक्राइबर फॉलोअर्स इस कॉकरोच जनता पार्टी के हो चुके हैं। तो अब जैसे ही इस पार्टी का सोशल प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन हुआ है तो एक देश में बहस छिड़ गई है कि क्या सचमुच इस देश का जो जेनजी है, जो यूथ है, क्या वो बदलाव चाह रहा है? क्या वो इस तरह के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है? दोस्तों भारत देश में जब कभी भी कोई मूवमेंट होता है तो यूथ सबसे पहले उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आपको याद होगा 2011 में अरविंद केजरीवाल इसी तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर एक आंदोलन जो है चलाया था और बहुत बड़े पैमाने पर यूथ अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से जुड़ा था। उस समय भी यूथ को ये लग रहा था कि भारत देश में बहुत ज़्यादा करप्शन है और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो अगर गद्दी तक पहुंच जाता, सत्ता तक पहुंच जाता है, या इसके जो बनाया हुआ जन लोकपाल बिल है अगर वो पास हो जाता है तो भारत देश में करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा लोगों को विश्वास में, भरोसे में लिया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन से पार्टी का गठन किया, आम आदमी पार्टी का गठन किया। अब उस आम आदमी पार्टी को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया। सोचिए, दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं, 70 सीट में से 67 सीट 67 आम आदमी पार्टी को मिला था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का हाल क्या देखिए। सत्ते के नशे में अरविंद केजरीवाल चूर हो गया। एक कहावत है दोस्तों कि अगर किसी का आप रियल कैरेक्टर जानना चाहते हैं तो आप उसके हाथ में पावर दे दो। यही हाल हुआ अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को सत्ता हजम ही नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल सत्ता की आड़ में अपने 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 पार्टी के लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का और खुद का जो है भला करने के चक्कर में करप्शन पे करप्शन, करप्शन पे करप्शन, करप्शन पे करप्शन करता चला गया। और इतना डूब गया अरविंद केजरीवाल करप्शन में कि वो भूल गया कि वो किस मकसद से आंदोलन किया था, उसका मकसद क्या था और एंड रिजल्ट क्या दिया है केजरीवाल ने। सोचिए, करप्शन के लिए अरविंद केजरीवाल जेल जा चुका है, करप्शन के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जा चुकी है, करप्शन के लिए अरविंद केजरीवाल अदालत के चक्कर काट रहा है, न्यायपालिका से लड़ रहा है। अब जो है अरविंद केजरीवाल, ऐसा कहा जाता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपिके इनका नाम है, वो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये जो है इनका मीडिया सेल देखा करते थे, मनीष सिसोदिया की ऑफिस में जाकर सारे कुछ ये बैठते थे। तो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं
कि हो न हो इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे भी अरविंद केजरीवाल का कुछ जो डर्टी ब्रेन है, जो क्रिमिनल माइंड है, वो काम कर रहा है। ऐसा है क्योंकि इसके जो फॉलोअर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 49% इसके जो फॉलोअर्स हैं या इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश। सिर्फ 9% इसके सब्सक्राइबर्स हैं जो भारत के हैं, बाकी सोच लीजिए 91% इधर उधर के हैं। तो अब जो है ये क्लेम करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को पीछे छोड़कर अब हम सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। तो क्या आप वर्ल्ड लेवल पर मतलब कि आप लड़ेंगे? आपका कहना क्या चाहते हैं? आप अगर भारत में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको भारत में आना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आप अमेरिका में बैठ के भारत के लोगों को मोबिलाइज कर देंगे, यहाँ के जेंजीज को आप आंदोलन में झोंक देंगे और यहाँ की सरकार को आप डी एस्टेब्लिश कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण दोस्तों हुआ क्यों था? कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत के एक टिप्पणी से, और उन्होंने जो नकली डिग्री रखने वाले लोगों को एक कॉकरोच कहा था और कहा था कि ऐसे लोग जो हैं कॉकरोच हैं, जो न खुद अपने लिए कुछ कर पाते हैं और न दूसरों के लिए कुछ करने देते हैं। तो ऐसे जो लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए उन्होंने कॉकरोच शब्द का यूज़ किया था। और ये जो महाशय हैं अभिजीत, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा कि ये सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कह रहे हैं और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया। जब यूथ में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, यूथ को लगा कि हाँ ये नीट के मामले में आवाज़ उठा रहा है, इसके बाद इसका रियल कैरेक्टर सामने आता है। इसने अगले ही दिन कहना शुरू किया कि यू अनफॉलो भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो सब लोगों को लगा कि अगर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है, ये कुछ नया करना चाहता है, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अनफॉलो करने के लिए क्यों कह रहा है। और इसके जो मालिक हैं अभिजीत, वो सोशल मीडिया पर ऑन डिमांड क्वेश्चन पूछते हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर किसी ने इनसे पूछा कि आप अरविंद केजरीवाल से अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो वो कहते हैं, वो रिप्लाई देते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल से मैं एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पंजाब में कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों है, पंजाब में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। तो इस तरह से वो लोगों के कहने पर सवाल पूछ रहे हैं। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है, बाकी अगर कोई लोग उनको फोर्स करेगा, प्रेशराइज करेगा, तब वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल पूछ सकते हैं। इतने भले आदमी हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये सिर्फ एक पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर आजकल पता ही है, आपके फॉलोअर्स होंगे तो आपके जो पोस्ट हैं उसका जो मोनेटाइजेशन का वैल्यू होता है वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहकाने के लिए इस तरह का, और मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में ये कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और जहाँ पर अगर किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है, तब आप समझ जाइए कि वो एंटी कंट्री काम करने वाली पार्टी ही है, ये आप मान के चलिए। तो मुझे शुरू में लगा था कि कॉकरोच जनता पार्टी हो सकता है यूथ के लिए कुछ आवाज़ उठाएगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और रिफॉर्म्स की बात करेगा। लेकिन ये जो है, अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पैरासाइट हैं, ठीक है ना, वो इस पॉलिटिकल पार्टी का, इस जो डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी का यूज़ करके भारत में जेनजी को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, जेनजी को प्रोवोक करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जेनजी जो है मोबिलाइज हो और भारत में नेपाल या श्रीलंका जैसे या बांग्लादेश जैसे सिचुएशन बने। दोस्तों, भारत जो है ना एक ब्रह्मांड का एक विचित्र पॉलिटिकल कंट्री है। यहाँ पर अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि अमेरिका में, ईरान में, लीबिया में शांति हो और भारत में नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा और श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो। मतलब भारत को ये लोग बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं।
और इनको क्या लगता है कि अगर जिस दिन बनाना रिपब्लिक भारत बन जाएगा उस दिन कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इससे वो सिचुएशन संभल पाएगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि उनसे ये सिचुएशन संभल पाएगा। और मुझे लगता है कि देश अभी बहुत ही मैच्योर और जिम्मेदार हाथों में ऑलरेडी है। हमें यहाँ से इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ग्लोबल फैक्टर्स के कारण भारत में थोड़ी बहुत महंगाई होती है तो हम लोगों को इसको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोचिए, हम लोग तो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड लोग हैं, जैसे ईरान के लोग, यूक्रेन के लोग, मिडिल ईस्ट के लोग, ये लोग डायरेक्टली इफ़ेक्टेड लोग हैं। इन लोग की हालत क्या होती होगी? और भारत जो है इनसे इफ़ेक्टेड है, सिर्फ इनडायरेक्टली इफ़ेक्टेड है। थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, भारत की सरकार उसके लिए भी विभिन्न देशों से टाई अप कर रही है, ताकि ये जो हॉर्मुज़ है उसके थ्रू जो हमारा जो कच्चा तेल आता है, जो गैस आता है, उसके अल्टरनेटिव पर विचार कर रही है। देशों का दौरा किया जा रहा है, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे लगता है कॉकरोच जनता पार्टी से निपटने के लिए सब लोगों को अपने अपने घर में एक एक एक्स्ट्रा हीट और एक एक एक्स्ट्रा पैरागॉन चप्पल रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉकरोच जो है सिर्फ चप्पल की ही भाषा सुनते हैं। उन्हें घर में मत पालिए, उन्हें सिर पर मत बिठाइए, वो गंदगी ही हैं, ठीक है ना। गंदगी, कॉकरोच एक साथ देखिए, मतलब कि हजारों बच्चे को जन्म देती है। तो इसी तरह है, कुकुरमुत्ते की तरह उग गए हैं। इनको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए सिर्फ चप्पल, पैरागन चप्पल या तो फिर हिट, काला हिट, वो रखिए और एक एक कॉकरोच की देश से सफाई करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।